प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पानी की समस्या अब सियासी मुद्दा बन चुकी है। शहर में जल संकट को लेकर कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। वहीं पानी की समस्या पर हंगामा और हाहाकार मचा हुआ है। इधर इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस का काम विपक्ष में होने के नाते प्रदर्शन करने का ही है, लेकिन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। जनता की इसमें कहीं भी कोई सहभागिता किसी भी वीडियो फुटेज में, फोटो में आप देखेंगे तो जनता कहीं भी इस पूरे प्रदर्शन में साथ नहीं है कांग्रेस के। ये बात जरूर है कि इंदौर शहर में पानी की समस्या लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई है, पर उसका कारण जो है वो कहीं लाइन फूट गई है, कहीं ड्रेनेज का गंदा पानी चल रहा है, या इन अन्य कारणों से कहीं विकास के कार्य चल रहे हैं तो लाइन फूट गई है। ये इन कारणों से कई जगह परेशानियां हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से जब गर्मी का मौसम होता है, नर्मदा का जल स्तर भी कम हो जाता है, और उसी के कारण आज इंदौर को जो पानी हमको मिलता था, वो पानी का जल, नर्मदा का जल स्तर कम होने के कारण वो पानी मिलना कम हो गया है, और उसके फलस्वरूप इंदौर में जो पानी आ रहा है वो कम आ रहा है। लेकिन हमारे जो नगर निगम के महापौर जी और हमारे जल समिति के प्रभारी बबलू शर्मा जी के द्वारा जिस प्रकार से जल संकट को लेकर प्रबंधन किया गया है, मुझे लगता है कि जल संकट और इससे अधिक गहरा और भयावह हो सकता था। लेकिन हमारे अधिकारियों की टीम और हमारे महापौर जी और बबलू शर्मा जी ने जिस प्रकार से उसको मैनेज किया है, ये थोड़ा सा 15-20 दिन की समस्या रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद हमारा जो पानी को लेकर जो प्रयास महापौर जी ने किए हैं, जो चतुर्थ चरण लेके हम आने वाले हैं, पिछले 13 सालों में पानी नर्मदा का बढ़ा नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है। इंदौर शहर की जनता के द्वारा हाई राइज बिल्डिंगों में बल्क कनेक्शन लिए गए हैं, उसके कारण पानी जो है वो अन्य क्षेत्रों में, कॉमर्शियल क्षेत्रों में, या देखें तो अनेक नई कॉलोनियों में नर्मदा की पाइपलाइन डालकर, बिछाकर जनता को पानी देने का प्रयास किया गया है, लेकिन पानी की मात्रा उतनी ही है जितनी 13 साल पहले थी। और महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, आने वाले 25 सालों को लेकर जो चतुर्थ चरण की योजना बनाई है, मुझे लगता है कि 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इंदौर शहर में पानी भरपूर होगा। और पानी को लेकर अमृत 2 के अंतर्गत इंदौर शहर में नर्मदा की पाइपलाइन, विभिन्न पुरानी कॉलोनियां जो हैं उनमें नई पाइपलाइन बिछाई जाना है, और नई पाइपलाइन बिछाई जाने के पश्चात जो पानी का अपव्यय जगह जगह होता है वो अपव्यय बचेगा और पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जो जल समस्या गर्मी में हमको आ रही है वो दूर होगी। और मैं महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी और जल समिति के अध्यक्ष के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उससे संतुष्ट हूँ। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से गर्मी है और आने वाले भविष्य को लेकर हम सबको चिंता करना चाहिए कि जो पानी हम जमीन से लेते हैं उसको हम वापस जमीन से लौटाएं। मैं आपके माध्यम से इंदौर शहर की जनता से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने घर में बरसात के पानी को संचित करने के लिए वाटर रिचार्जिंग कराएं। हाई राइज बिल्डिंगों में जो है वाटर रिचार्जिंग का प्रबंध किया जाना चाहिए, ये सरकार के द्वारा मैंडेट अनिवार्य किया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि नागरिक, कई लोग इस चीजों से बचते हैं, और प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उससे हम अपने आप को दूर कर लेते हैं, लेकिन हमने प्रकृति से जो लिया है उसको वापस लौटाना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वर्षा जल का संग्रहण, संचय करना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आने वाले समय में जनता अपने घरों का पानी जमीन में लौटाने का प्रयास करके प्रकृति का जो ऋण है हमारे पर उसको उतारने का प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। देखिए, ये जो बीजेपी सरकार है, ये पूरी तरह से विफल सरकार है। जिस तरह से पानी को लेकर पूरे शहर में त्राही त्राही मची हुई है, सब दूर, मतलब एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो हमारा अपना क्षेत्र हो या दूसरा कोई आप वार्ड देख लीजिए, हर जगह पर पानी को लेकर समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की। लेकिन इन सभी अव्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए भी
इस सरकार के किसी भी व्यक्ति को इतना नहीं है कि भाई वो आकर अपने लोगों की जो भी समस्या है उसको सुलझाए, उसको साथ में रखे, तो उसको सुने, कम से कम सुने। सॉल्व करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो ये सब समस्याओं को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने जोन पर प्रदर्शन किया, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार जो है वो थोड़ा सा जागृत हो और हमारी जनता की बात जो है वो सुने। इसके लिए ये ज़रूरी था कि मटके फोड़े जाएं, ताकि उन्हें समझ आए कि पानी नहीं है और उन मटकों में हम क्या ही करें। तो कई जगह हमने खाली मटके भेंट किए हैं और कई जगह मटके फोड़े गए हैं। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना, इनके हाथे के दांत है, खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से लोक लुभावनी योजनाएं बना कर सत्ता तो हथिया ली है, लेकिन सत्ता को संभालना इन्हें नहीं आता। एक ये जिम्मेदारी है जनता के प्रति, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे इंदौर की जनता ने 9 के 9 विधायक आपको दिए हैं, महापौर आपका है, सांसद आपका है। तो ये इस सारी सिचुएशन के बाद भी अगर पूरे इंदौर शहर में इस तरह से पानी को लेकर समस्या है, क्योंकि आपका जल वितरण जो है वो पर्याप्त सही नहीं है, आपके पूरे सिस्टम में लीकेज है, आपके पूरे सिस्टम में अव्यवस्था फैली हुई है। तो इस तरह से मैनेजमेंट का जो इनका विफलता है वो तो जनता के सामने है। हाँ? आप बताइए, 40% लीकेज है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पर। यहाँ से लेकर वहाँ तक टंकी अलग तरीके से भरी जाती है। कई जगहों पर भाई साहब टंकियों से नर्मदा के पानी को बेचा जा रहा है, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ये सारी व्यवस्थाओं को हमने अधिकारियों के सामने रखा है, ताकि वो भी समझें, वो भी जाने और कहीं से कहीं तक रोक तो लगे, कुछ तो हो मतलब।